तो देखेंगे कि यार ये जो करेक्टनेस है डिमॉर्गन थ्योरी की, इसको हम कैसे जो है प्रैक्टिकली शो करते हैं। देन जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस जो एक्सपेरिमेंट में, डेट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गेट्स इन डिजिटल लॉजिक। और हम देखते हैं कि ये यूनिवर्सल गेट्स क्यों हैं, मतलब ये कौन कौन से यूनिवर्सल गेट्स हैं, एंड व्हाई डू वी कॉल दीज गेट्स एज यूनिवर्सल गेट्स। सो नॉर्मली हमारे पास जो नैन गेट और नॉर गेट्स होते हैं, ये इनको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ठीक है, सो क्यों इनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, अब इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नैन गेट और नॉर गेट, थोड़ा सा इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं और इनकी क्या वर्किंग है। सो जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस लैब एक्सपेरिमेंट से बताया था, नैन गेट क्या होता है। नैन गेट इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। So if you have an AND gate which may have more than two or more than two outputs, two or more than two inputs, तो अगर आप उसकी आउटपुट को देखें तो उसकी एक सिंगल आउटपुट होगी AND गेट की। ठीक है, तो अगर आप AND गेट की आउटपुट के ऊपर एक इन्वर्टर लगा दें, तो ये जो AND और NOT गेट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको हम कहते हैं कि ये एक NAND गेट है। तो मैं आपको इधर बना के बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक AND गेट है विच में हैव टू इनपुट्स, ठीक है, एंड वन आउटपुट, सो दिस इज वन आउटपुट। अगर मैं आउटपुट के ऊपर एक इन्वर्टर लगा दूंगा, तो इसको कहते हैं, वैसे इसको हम कह सकते हैं कि एंड नॉट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब अगर नॉर्मली हम देखें एंड, तो ये है। ठीक है, ये एंड गेट है। सो एंड गेट क्या करता है, एंड गेट की मिनिमम टू इनपुट्स होती हैं। अगर एंड गेट की कोई भी एक इनपुट जीरो होगी तो आउटपुट जीरो होगी, अगर एंड गेट की दोनों इनपुट्स वन होगी तो आउटपुट वन होगी। और अगर हम इसी को अगर नैन के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम दोबारा से यही गेट बनाएंगे और इसके जो आउटपुट एंड है उसके ऊपर एक बबल बना देंगे, तो ये हमारे पास अब नैन गेट है। बबल बनाने से मुराद ये है कि ये जो भी इसके पास इसकी आउटपुट आएगी एंड गेट की, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको इन्वर्ट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे जो है कि द ग्राफिक सिंबल ऑफ नैन गेट कंसिस्ट ऑफ एन एंड सिंबल विद अ बबल ऑन द आउटपुट। ठीक है, सो ये जो हम सर्कल छोटा बनाते हैं इसको कहते हैं बबल। ठीक है, तो ये एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। सो नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है, एंड नॉट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं नॉर गेट की। सो नॉर गेट क्या है, नॉर गेट बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। सो अगर आपके पास एक और गेट है और उसके आउटपुट के ऊपर आप एक नॉट गेट लगा देते हैं, तो ये जो और नॉट का कॉम्बिनेशन होगा, इसको हम कहेंगे कि ये एक नॉर गेट है। जी, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है ठीक से? ओके, सो हम क्या बात करें, हम बात करें नॉर गेट की। सो नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हम नॉर गेट हम जब बात करते हैं, इट इज नॉट और। ठीक है, नॉट और कहते हैं, या ये सिंपल हम उसको कहते हैं नॉर। तो नॉट और से मुराद ये है कि जो भी आपके पास और गेट है, और गेट की आउटपुट के ऊपर अगर आप एक इन्वर्टर लगा दें या एक आप नॉट गेट लगा दें, तो ये जो नॉर और जो और नॉट का कॉम्बिनेशन होगा, इसको हम कहेंगे कि ये एक नॉर गेट है। सो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो दिस इज और गेट। और अगर मैं यही और गेट बना के इसके एंड पे बबल बना देता हूँ, तो ये हमारे पास नॉर हो जाएगा। सो दिस इज और एंड दिस इज नॉर। सो यू कैन से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके,
ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड के अब हमने बात की थी कि ये जो नॉर गेट होता है और नैंड गेट, यानी ये जो दोनों गेट्स हैं, ये बेसिक गेट्स नहीं है। सो बेसिक गेट्स कौन कौन से थे, हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस किए थे कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल लॉजिक में जो बेसिक गेट्स हैं कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? जी, लिख के बताएं जल्दी से सारे। कौन कौन से हमारे पास बेसिक गेट्स होते हैं? एंड और एंड नॉट आर और बेसिक गेट्स, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स की। तो ये जो हमारे पास नैंड गेट था और ये जो नॉर गेट है, बेसिकली ये दोनों गेट्स हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं, ठीक है। सो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी बेसिक गेट की लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नैंड गेट है, अगर हम नैंड गेट को यूज़ करें, सिर्फ नैंड गेट्स को यूज़ करें, तो हम नैंड गेट्स को यूज़ करते हुए किसी भी बेसिक गेट यानी कि नॉट गेट, और गेट या एंड गेट, उन तीनों गेट्स में से किसी भी गेट की लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग द नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम जो है नैंड गेट को यूज करते हुए किसी भी बेसिक जो लॉजिक गेट है उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So this is the example of using NAND gates to implement each of the three basic gates. तो अगर आपने सिर्फ NAND gates को यूज करते हुए एक NOT गेट की लॉजिक को या फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक NAND गेट लेना है, ठीक है। एक NAND गेट लेना है और इस NAND गेट की दोनों इनपुट्स को आपने कॉमन कर देना है, यानी सेम इनपुट जो है इसकी दोनों इनपुट टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट करनी है। सो अगर लेट्स से कि अगर हमारे पास इनपुट ए है, तो हमारे पास आउटपुट इसकी ए कंप्लीमेंट आएगी। कैसे आएगी? उसके लिए आप देखें कि अगर आपके पास एक एंड गेट है और एंड गेट की इनपुट जो है वो ए है, तो आउटपुट इसकी होगी, क्योंकि दोनों इनपुट्स ए हैं, तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट आएगी ए। थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया, थोड़ा वेट कर लें। सो अगर हमारे पास एक नैंड गेट है जिसकी दो इनपुट्स हैं, दोनों इनपुट्स को अगर हम कॉमन कर देते हैं, इस केस में मैंने दोनों को ए कर दिया, यानी यहाँ पे भी इनपुट वन भी ए है और इनपुट टू भी ए है, ठीक है। तो जब हम इसका इसका इसकी आउटपुट देखते हैं, तो इसकी आउटपुट के लिए जब हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए का होल कम्प्लीमेंट, ऐसा ही है ना। होल कम्प्लीमेंट बना दिया कि हमने दोनों इनपुट्स का एंड किया है और इसका फिर होल कम्प्लीमेंट ले लिया। क्या ये मैं ठीक लिखा है? जी, सब लिख के बताएं। फरिया, गुलाम रबिया, गुलनाज, ईमान, आयशा, क्या ये मैंने ठीक लिखा है कि ए डॉट ए का होल कम्प्लीमेंट ऐसा ही होगा नैंड गेट के केस में? ओके, सो ए डॉट ए का होल कम्प्लीमेंट, अगर आप यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरी अप्लाई करें तो क्या होगा? ए डॉट ए का होल कम्प्लीमेंट होगा ए कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट, पता है ना आपको? जिस तरह से ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन होता था, ए इंटरसेक्शन सॉरी, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट होता था ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे भी हमने किया है ए डॉट ए का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट। सो ए कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? सिंपल ए कंप्लीमेंट के। सो डेट इज आई, ये जो हमने यहाँ पे एक नैंड गेट बनाया और उसके दोनों इनपुट्स कॉमन थी, इसकी आउटपुट आ गई है ए कंप्लीमेंट। क्या ये सेम नहीं है जैसे कि हमारे पास नॉट गेट होता है कि जिस केस में हमारे पास अगर इनपुट ए होती है तो आउटपुट ए कंप्लीमेंट होती है? क्या ये इक्विवेलेंट नहीं है? इक्विवेलेंट है ना। सो इस तरह से अगर आपके पास एक नॉर नैंड गेट है और अगर आपसे कोई कहे कि भाई इस नैंड गेट को यूज करो के इसको यूज करते हुए आप एक नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर सको, तो आपने क्या करना है? एंड गेट की दोनों इनपुट्स को कॉमन कर देना है। तो अगर आप एंड गेट की दोनों इनपुट्स को कॉमन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास आउटपुट आएगी वो वही आउटपुट आएगी जो कि एक नॉट गेट की आउटपुट आती है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे हमारे पास नॉट था
अब हम बात करते हैं एंड गेट की। अगर आपने एंड गेट इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग द नैंड गेट्स ओनली, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक नैंड गेट लेंगे। इस मतलब इस नैंड गेट की जो पहला नैंड गेट है, इसकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी, एक इनपुट ए होगी, दूसरी इनपुट बी होगी, ठीक है। और इसकी आउटपुट को आपने आगे कनेक्ट कर लेना है एक और नैंड गेट के साथ। लेकिन इस मरतबा जो दोनों इनपुट्स होंगी सेकंड नैंड गेट की, फॉर एग्जांपल अगर ये नैंड गेट 1 है और ये नैंड गेट 2 है, तो फर्स्ट नैंड गेट की दोनों इनपुट्स होंगी ए और बी। लेकिन सेकंड नैंड गेट की जो दोनों इनपुट्स होंगी वो जो प्रीवियस नैंड गेट है उसकी आउटपुट होगी। तो पहले देख लेते हैं कि जो प्रीवियस हमारे पास नैंड गेट था इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो ज़रा मुझे लिख के बताएं कि अगर नैंड गेट 1 जो है उसकी इनपुट्स ए और बी हैं, तो इसकी आउटपुट, इसकी जो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। जी, क्या एक्सप्रेशन बनेगा। ज़रा आपने गलत लिखा है। एक्सप्रेशन बताएं मुझे, मुझे आउटपुट ना बताएं। अगर ए और बी किसी भी नैंड गेट की, अगर ए और बी किसी भी नैंड गेट की इनपुट्स हैं, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। जी लिख के बताएं सारे। बहुत स्टूडेंट्स गलत बता रहे हैं, उनको इस चीज़ का मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैं बार बार आप सबको बता रहा हूँ कि जब आप नैंड की बात करते हैं तो वो होल कम्प्लीमेंट होता है, सिंगल कम्प्लीमेंट नहीं होता। ये जो कुछ लोगों ने ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट। इट वुड बी ए बी का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए बी का होल कम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी का होल कम्प्लीमेंट। नैंड से मुराद ये है कि पहले आपने एंड लेना है, जिस तरह से मैंने ए डॉट बी लिखा हुआ है, और फिर इसका कम्प्लीमेंट लेना है, तो ये ए बी का होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप जो एंड गेट टू देखें, सॉरी नैंड गेट टू देखें, इसकी एक इनपुट आ जाएगी ए बी का होल कम्प्लीमेंट, तो दूसरी भी आएगी ए बी का होल कम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है। तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी, ये आएगी ए बी का होल कम्प्लीमेंट, फिर डॉट ए बी का होल कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दो इनपुट्स थी। ए बी होल कम्प्लीमेंट एक इनपुट थी और दूसरी इनपुट थी ए बी होल कम्प्लीमेंट, और क्योंकि नैंड था तो देन अगेन एक होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ये जो होल कम्प्लीमेंट है, जो बड़े वाला बार है, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी का होल कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट प्लस, क्योंकि हमने ऊपर बार ब्रेक किया है तो बार के नीचे जो एंड था उसको हमने और से रिप्लेस कर दिया, प्लस ए बी का होल कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि ऊपर बार ब्रेक हुआ है। तो ये आ जाएगा, देखें डबल कम्प्लीमेंट ब्रेक हो जाएंगे, ये आ जाएगा ए बी प्लस ए बी। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए बी के। तो ये देखें यहाँ पे ये ए बी लिखा आ गया। तो ये ए बी किसका एक्सप्रेशन है, ये एंड गेट का एक्सप्रेशन है। तो देखिए हमने नैंड गेट्स को यूज करते हुए हमने एक एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम नैंड गेट्स को यूज करते हुए एक और गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने नैंड गेट्स को यूज करते हुए अगर नॉट गेट बनाए तो आपको एक नैंड गेट चाहिए, एक नैंड गेट चाहिए। अगर आपने नैंड गेट्स को यूज करते हुए आपने अगर एंड गेट बनाना है तो आपको दो नैंड गेट्स चाहिए। और अगर आपने नैंड गेट्स को यूज करते हुए अगर और गेट बनाना है तो आपको तीन नैंड गेट्स चाहिए। तो इस केस में अब क्योंकि अब और गेट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, सो वी नीड थ्री नैंड गेट्स, ठीक है। तो अब मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, मैं जो ऑलरेडी डायग्राम बनी हुई है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आपके पास दो नैंड गेट्स होंगे और इन दोनों नैंड गेट्स की इनपुट्स कॉमन होंगी, यानी फर्स्ट नैंड गेट उसकी इनपुट ए होगी दोनों इनपुट्स के लिए, और सेकंड की जो इनपुट होगी वो बी होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जिस तरह से हमने नॉट गेट के केस में देखा था कि अगर हमारे पास एक नैंड गेट हो और उसकी दोनों इनपुट्स कॉमन हो तो आउटपुट आती है ए कम्प्लीमेंट। तो अगर इनपुट ए है तो ए कम्प्लीमेंट, अगर इनपुट बी है तो बी कम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप समझ लें कि आपने यहाँ पे एक नॉट गेट यूज किया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं।